नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए प्रयास जिसका नाम है तैयारी जंक्शन। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की। हमारे भाषा का माध्यम हिंदी ही रहेगा और इसमें हम बात करेंगे उन प्रश्नों की जो कि अक्सर रेलवे, यूपी पेट, एसएससी या अन्य टीचिंग या नॉन टीचिंग वनडे एग्जामिनेशंस में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा ये प्रयास आपको अवश्य पसंद आएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन एक वीडियो जिसमें कम से कम 20 अति महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इनसे रिलेटेड प्रश्न रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो इस क्रम में हमारा पहला वीडियो ये रहा। दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह या बुध ग्रह। मुझे उम्मीद है इसका उत्तर सभी को मालूम होगा। जी हाँ दोस्तों, सही गेस किया आपने। इसका उत्तर होगा मंगल ग्रह। मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग साथ में खुद से भी पूरी ईमानदारी से प्रश्नों को हल करिए और कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, सही आप कमेंट सेक्शन में आकर के सब लोग पोस्ट करने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए किसी ने 20 में से 20 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो ईमानदारी से बोलिए, इससे आपका ही मोटिवेशन होगा और दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए दोस्तों, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जी हाँ, कई ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, उनमें से, और ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, पहले कितने थे और अब कितने हैं। तो उसमें कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, पृथ्वी, बृहस्पति ग्रह या फिर शनि? तो सही जवाब है बृहस्पति ग्रह। तीसरा प्रश्न ये है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? दोस्तों, सूर्य से कुछ ग्रह बहुत निकट हैं, कुछ ग्रह बहुत दूर हैं। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है, बुध ग्रह है, हमारी पृथ्वी है या मंगल है? तो सही जवाब इसका है बुध ग्रह। जी हाँ। चौथा प्रश्न, किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं? दोस्तों, उपग्रह दो तरह के होते हैं, एक मानव निर्मित उपग्रह और एक प्राकृतिक उपग्रह। तो आइए, इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं? प्राकृतिक, तो पहला है शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह या मंगल ग्रह? तो इसका सही जवाब होगा शनि ग्रह। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा हुआ शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, वही ग्रह है और इसके पास सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। पांचवा प्रश्न, कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टा घूमता है? ठीक है, घूमने की दो परिस्थितियां हो सकती हैं, एक को कहते हैं क्लॉकवाइज, एक को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ कुछ ग्रह होते हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं और कुछ ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टा घूमता है? शुक्र, पृथ्वी, शनि या मंगल? तो सही जवाब होगा शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है? ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा जा चुका है, आपको जरूर ध्यान से इसको ये पता ही होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। इसका भी उत्तर शुक्र ग्रह ही होगा, इसे ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। सातवां प्रश्न, हमारे सौरमंडल में धूल और बर्फ से बनी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो हमारे सौरमंडल में केवल ग्रह या सूर्य ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं। उसमें से एक प्रश्न ये है कि हमारे सौरमंडल में जो धूल और बर्फ से बनी हुई वस्तुएं हैं उनको क्या कहा जाता है? ग्रही छायाएं, उल्काएं, धूमकेतु या उपग्रह? तो इसका सही उत्तर होगा धूमकेतु। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? अब ये प्रश्न तो मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए, इसका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इसका उत्तर होगा हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी को ही नीला ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? दोस्तों, दिन और रात 24 घंटे में मिलकर बनता है,
जो कि हमारी पृथ्वी के लिए ये बात सही है। लेकिन कई कई कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जहाँ पे दिन काफ़ी लंबे होते हैं, रातें काफ़ी छोटी होती हैं। तो उन्हीं में प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका दिन सबसे लंबा होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? शुक्र ग्रह। जी हाँ, ये वही ग्रह है जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टी दिशा में घूमता है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और यही वह ग्रह है जिसमें दिन सबसे लंबा होता है। तो शुक्र ग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। आइए दोस्तों, इसी क्रम में 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2024 के अनुसार बृहस्पति ग्रह के पास कितने ज्ञात उपग्रह हैं? यहाँ हम प्राकृतिक उपग्रहों की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो 20, 60, 80 या 90 से भी ज़्यादा? तो इसका उत्तर होगा 90 से भी ज़्यादा उपग्रह हैं जो ज्ञात हैं अभी, यानी कि और भी हो सकते हैं। चूँकि बृहस्पति यहाँ से काफ़ी दूर है और धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो अभी तक हमको 90 प्लस ज्ञात उपग्रहों के बारे में पता चला जो बृहस्पति ग्रह के पास हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न यह है कि हमारा सूर्य किस प्रकार का तारा है? दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि हमारा ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा है। कितना बड़ा है अभी तक इसका एक पता नहीं लग पाया है, लेकिन वही पूछ रहा है कि उसमें सूर्य किस प्रकार का तारा है। तो कई प्रकार के ताराएं भी होती हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ प्रश्न ये है कि हमारा सूर्य किस प्रकार का तारा है? पीला बौना तारा, नीला विशाल तारा, लाल बौना तारा या सफ़ेद बौना तारा? तो इसका उत्तर होगा पीला बौना तारा। जी हाँ, ये याद रखिएगा कि हमारा सूर्य एक पीला बौना तारा है। दोस्तों 12वां प्रश्न ये रहा, किस ग्रह का अक्ष झुकाव लगभग 98 डिग्री है, 98 डिग्री है? अपने अक्ष पे वह कौन सा ग्रह है जो लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है? इसका सही उत्तर होगा यूरेनस। 13वां प्रश्न, सूर्य का द्रव्यमान सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? दोस्तों आपको याद आ रहा होगा कि भौतिक विज्ञान में एक शब्द होता है द्रव्यमान और एक शब्द होता है भार। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान की। तो ये पूछ रहे हैं हमारा सौरमंडल जो कि कई चीज़ों से, जिसमें मेन दो होते हैं ग्रह उपग्रह और सूर्य। तो इसमें पूछ रहे हैं कि सूर्य का द्रव्यमान सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर होगा, आपको हो सकता है चौंक भी जाए सुन के, 99%। जी हाँ, सूर्य का द्रव्यमान सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% है। 14वां प्रश्न, धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो वो वाली पूंछ मत समझिएगा, आकृति बन जाती है पूंछ जैसी, इसीलिए इसको धूमकेतु की पूंछ भी कहा जाता है। तो वो किस दिशा में होती है? चांद की दिशा में, पृथ्वी की दिशा में, सूर्य की ओर या सूर्य की विपरीत दिशा में? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य की विपरीत दिशा में। 15वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? तो आप देखते होंगे कि सूर्य काफ़ी रोशनी देता है और उससे काफ़ी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, जिससे जीवन संभव हो पाता है। तो वही पूछ रहे हैं कि सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किस प्रक्रिया से होता है? नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया, दहन की प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, या यहाँ पे देखिए नाभिकीय संलयन 2 बार आ गया है। तो मुझे लगता है आपको इसका उत्तर भी पता चल ही गया होगा कि वो प्रक्रिया नाभिकीय संलयन की ही प्रक्रिया है। इसको मैं बाद में सही कर लूँगा दोस्तों। 16वां प्रश्न, सौर वायु क्या है? चूँकि सौर मंडल है, वैसे ही मिलता जुलता सौर वायु की यहाँ बात हो रही, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा यहाँ लगाना ही पड़ेगा कि सौर वायु क्या है। सूर्य से निकलने वाली आवेशित कणों की वायु, पृथ्वी से निकलने वाली गैसों से बनी वायु, मंगल पर चलने वाली हवा के बारे में हम बात कर रहे हैं, या शुक्र की जो गर्मी, क्योंकि काफ़ी गर्म ग्रह है शुक्र, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सूर्य से निकलने वाली आवेशित कणों की वायु के बारे में हम बात करें, उसको हम सौर वायु कहते हैं। प्रश्न 17वां, पृथ्वी पर ज्वार भाटा किसके कारण होता है? ज्वार और भाटा, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये किसके कारण होता है? वायुदाब के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण, समुद्र की गहराई के कारण, क्योंकि ये समुद्र में ही दिखाई देता है, या फिर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्व बल के कारण? किसके कारण होता है?
तो दोस्तों जी हाँ, सही आपने समझा। ये चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्व बल के कारण होता है, जो कि ये अफेक्ट करता है। इसकी वजह से ज्वार और भाटा बनते हैं। काइपर बेल्ट क्या है दोस्तों? एक बेल्ट होती है हमारे सौरमंडल में ही, इसको काइपर बेल्ट कहते हैं। वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है सौरमंडल की अंदरूनी सीमा को कहते हैं। दूसरा शनि ग्रह के वलयों को कहते हैं। सौरमंडल की बाहरी सीमा जिसमें बर्फीले पिंड पाए जाते हैं। या ये एक उल्काओं का समूह है। तो दोस्तों सही उत्तर होगा कि जो सौरमंडल की बाहरी सीमा होती है जिसमें बर्फीले पिंड भी पाए जाते हैं, उसी को हम काइपर बेल्ट कहते हैं। प्रश्न 19वां, हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े चंद्रमा का क्या नाम है? यानी कि प्राकृतिक उपग्रह की हम बात करें, चंद्रमा यहाँ पर एक ले लिया गया हाइपोथेटिकली, ये दर्शाने के लिए कि हम प्राकृतिक सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट की बात नहीं कर रहे हैं, नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो हमारे सौरमंडल, जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, तो वैसे ही कई उपग्रह, हमारे प्राकृतिक उपग्रह हमारे सौरमंडल में है। तो पूछना चाह रहे हैं हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े चंद्रमा का क्या नाम है? हमारा चंद्रमा, टाइटन, फोबोस या गैनीमेड, कौन सा है? तो सही उत्तर होगा गैनीमेड। जी हाँ। और आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारे प्रश्न पसंद आ रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अक्सर ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इनको ज़रूर आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इनको अपने दोस्तों को शेयर करिए। और दोस्तों साथ ही अगर ये आप चाहते हैं कि हमको थोड़ी और मोटिवेशन मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बल्कि आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। और हम प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में प्रश्नों के माध्यम से जानकारी मुहैया करा सके। और दोस्तों हाँ, एक सबसे ज़रूरी चीज़, कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपने ईमानदारी से कितने प्रश्नों को सही बताया किया है। ठीक है, आते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। ग्रहों से सूर्य की दूरी मापने का तरीका सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों ये सोचने में भी काफ़ी समय लग गया होगा लोगों को, कई 100 साल की सूर्य से पृथ्वी की दूरी या ग्रहों की दूरी कितनी है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये कोई एक व्यक्ति, महान व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि नहीं, एक दूरी को नापने का एक तरीका है। वो किसने दिया था? न्यूटन, टाइको ब्राहे, गैलीलियो या कैपलर? तो सही कहा आपने, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कैपलर। तो दोस्तों ये रहे आज के वीडियोज, ये आज के प्रश्न। हम कोशिश करेंगे, बल्कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कल भी हम आपके लिए ऐसे ही 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएँ। अभी मुझे लगता है दोस्तों सौरमंडल में और भी प्रश्नों की कमी है, ज़रूरत है, तो हम वो लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, इन प्रश्नों को देखिए, याद करिए, तैयार करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हम फिर कल मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।